आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद हो। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए कि एक बार फिर मौका बख्शा कि हम उसकी हजूरी में आ सकें, उसके हजूर झुक कर अपनी सारी शुक्रगुजारियाँ उसके हजूर लेके आ सकें और खुदा की खात्मा से पाक कलाम सुन सकें और ईमान के साथ हम उसके घर में आए हैं और जब हम वापस जाएंगे तो बहुत सी बरक़ात अपने साथ लेके जाएंगे। इसलिए हम अफजल दर्जा हमेशा खुदावंद को देते हैं। आप भी हमेशा अफजल दर्जा खुदावंद को दें तो फिर बहुत बड़ी बरकत है, बहुत से मोजज़ात आपकी ज़िंदगी में हैं, बहुत शादमानी है, इत्मीनान है, तसल्ली है जो सिर्फ़ उसके पास आने ही से है, उसकी तरफ रजू लाने ही से है। जितनी भी हम अपनी मुश्किलें परेशानियां जब छोड़कर उसके घर आने की कोशिश करते हैं तो खुदावंद ऐसा करता है, वो हमारी मदद करता है। आप कोशिश करके देखें, आप भी जब इरादा रखते हैं तो खुदावंद हमारी मदद करता है, वो हमारे कामों को संभाल लेता है, हमारी परेशानियों को मुश्किलों को वो संभाल लेता है, हमारे घरानों को संभाल लेता है। सब कुछ छोड़कर उसके हाथों में दे के आप उसके हजूर में ज़रूर आएँ और बरक़ात को हासिल करें और तसल्ली और इत्मीनान पाएँ। ये तो ना ख़त्म होने वाली मसरूफ़ियात हैं और ये हीले और बहाने हैं। अगर हम अपने वक्त निकाल सकती हैं तो आप बहनें भी जो हमें लाइव देखती हैं, आप कोशिश करके 1 घंटे के लिए तो आ ही सकती हैं। कोशिश करनी चाहिए, ये तजर्बा करके देखें। ये तजर्बा करने से ही हमने भी सीखा है कि कितनी तसल्ली है, इत्मीनान है, शादमानी है और वो हमें हमारे रास्ते की रुकावटों को दूर करता है, हमें आजमाइशों से आज़ाद कर देता है, हमें बहाल करता है, हमारे बच्चों को भी वो बहाल करता है, हमारे ज़िंदगी में बहुत से वो मोजज़ात कर देता है क्योंकि हमारा ईमान भरोसा तवक्कुल उसी पर है। क्योंकि हम जो कुछ भी मांगते हैं ईमान से मांगते हैं, क्योंकि जब तक हम ईमान नहीं रखेंगे और हमारी सारा दिन और हर घंटा घंटा दुआएं करने का कोई मतलब नहीं है। हम जब सुबह उठते हैं अपने घरानों को, अपनी सारी मुश्किलों परेशानियों को उसके हाथों में सौंप दें ईमान के साथ और सारा दिन शादमान रहें। जैसे कि पाक कलाम में भी लिखा है, खुश रहो। फिर कहता हूँ हर वक्त खुश रहो। हमें खुश रहना चाहिए, शादमान रहना चाहिए और क्योंकि वो नूर है, जब वो आगे आगे चलता है हम उसके पीछे पीछे चलते हैं तो सारे दुख तकलीफ़ें हमारी दूर हो जाती हैं। वो अपना इत्मीनान हमें सौंप देता है और हम बहुत शादमान रहते हैं, सारा दिन खुश रहते हैं और उसकी शुक्रगुजारियाँ करते हैं। जितनी भी हम शुक्रगुजारी करते हैं वो कम है। वो हमें सांसें बख्शता है, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम अता करता है, हर तरह की हमारी ज़रूरियात को वो पूरा करता है और सेहतमंद हमें औलाद बख्शी है। खुदावंद का शुक्र करते हैं और दुआ के लिए मैं आए हम सब मिलकर दुआ करते हैं और दुआ के लिए मिसेस एलिज़ाबेथ दुआ में रहनुमाई करेंगी। कदूस कदूस रब्बुल फाज, तू जो अल्फ़ा और ओमेगा इब्तिदा और इंतहा है, तू जो खुदाए ज़ुल जलाल है, तू जो बादशाहों का बादशाह और शहनशाहों का शहनशाह है। तुझे झुक कर सिजदा करते हैं क्योंकि सारे सिजदों के लायक तू ही खुदावंद है। ऐ खुदा बाप, तू हमारा आसमानी बाप है और हम तेरे बच्चे हैं। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपने घराने में हमें शामिल किया है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू हमसे मोहब्बत करता है और तू हमें कभी नहीं छोड़ता। हम बेवफा हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन तू हमें कभी नहीं छोड़ता। तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ सारा दिन की निगहबानी हिफाजत के लिए कि तूने हमारी हिफाजत की, हमारी निगहबानी की और ये बहुत ही सुहाना वक्त अता किया कि तेरे कदमों में आए, तेरे कलाम को सुने, तेरे कलाम के भेदों को जाने और अपनी ज़िंदगी को फिर से बेदारी की तरफ लेके आएँ। क्योंकि ऐ खुदा बाप, दिन बुरे हैं और हमें बहुत ज़रूरत है कि हम तेरे कलाम को नोश करें। ऐ खुदा इसकी जगाली करें, इसकी गवाही दें और घर घर और ऐ खुदा बाप अपनी जहाँ पर जॉब भी करते हैं वहाँ पर भी तेरे नाम की गवाही दें कि तू सच्चा और ज़िंदा सलामती का शहज़ादा खुदावंद है। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तूने हमें ख़ानदान अता किए हैं ताकि हम उनकी तेरे कलाम के मुताबिक तरबियत कर सकें।
जो कुछ हम तेरे कलाम में से सुनते हैं आए खुदा उस को अपने दिल में नक्श करने वाले हों और उस झाड़ी की मानद हों जहाँ पर वो गिरा बीज और 100 गुना फल लाया। आए खुदा इसी तरह आज के कलाम के वसीला से जो तेरी बंदी के पास तेरा कलाम आए खुदा उस कलाम के लिए पहले ही से बरकत चाहती हूँ कि उस कलाम को आए खुदा हम 100 गुना अपनी ज़िंदगियों में लेने वाले बने। आए खुदा तू अपनी बंदी के साथ हो, उसकी निगहबानी कर, उसके ज़बान का ज़हन का ज़िम्मा ले और आए खुदा अपने पाक रूह से मामूर कर ताकि तेरी पाक रूह में वो आए खुदा आज हमसे कलाम करे। और जितने 7 स्टार चैनल के वसीला से यीशु नासरी तुझे देख रहे हैं आए खुदा तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, तो आए खुदा तू उनके दिलों को आए खुदा अब रोशन कर देना। तेरा पाक रूह उनकी ज़िंदगियों में जुम्बिश करे ताकि आए खुदा वो कलाम को समझें, क्योंकि तेरा कलाम जब हम समझते हैं तो आए खुदा हमें सुकून मिलता है, हमें आराम मिलता है। आए खुदा हम अपनी बहुत सारी परेशानियों से, बीमारियों से, आजमाइशों से छुटकारा पाते हैं, क्योंकि तेरा कलाम हमें आज़ाद कर देता है, तेरा कलाम हमें बहाल कर देता है, तेरा कलाम हमें बेदार करता है और हमारे मानों को मजबूत कर देता है। तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ आए खुदा बाप, तू हमारे साथ होना इस कलीसिया के लिए जो IJM की कलीसिया है, तू एक एक घराने को बरकत देना, एक एक घराने के खुदा बाप साथ होना, सारी मुश्किलात को दूर करना खुदा बाप, ताकि तेरे लोग खुदा तेरी राहों पर चले, क्योंकि खुदा बाप तेरा कलाम हमें जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं तो हमारी राहों को सीधा कर देता है, हमें अच्छी राहों पर ले जाता है, हमें गाइड करता है, ताकि खुदा बाप हम शैतान के सारे बंधनों से आज़ाद होकर तेरे पास आएं, तेरी राहों पर चलें और तेरे पीछे पीछे चलें। क्योंकि खुदा बाप जब हम तेरे पीछे चलते हैं, हमारी निगाहें तेरे ऊपर ठहर जाती हैं, तो है खुदा हमें सुकून होता है, खुदा हम ताज़ा दम हो जाते हैं, खुदा हमारी ज़िंदगी बहाल हो जाती हैं, हमारे ख़ानदान खुशहाल हो जाते हैं। तू हमारे साथ होना, सारी बहनों के लिए जो इस वक्त इबादत में हैं, खुदा हर एक के दिल को छूना और अपने कलाम के लिए तैयार करना, ताकि खुदा बाप तेरे कलाम से मुस्तफ़ीज़ हों। और इसी तरह आने वाले प्रोग्राम्स के लिए जो क्रूसेड को खुदा बाप होने को है, उसके सारे इंतज़ामात को खुदा बाप, उसके सारे जितने भी वाइज़ीन हैं उनके लिए, और खुदा सारे ग्राउंड और खुदा क्रूसेड के जितने भी इंतज़ाम हैं, हर एक पर तेरी बरकत चाहती हूँ, तेरी सलामती चाहती हूँ। इस क्रूसेड के वसीला से हज़ारों सैकड़ों दुनिया खुदा बाप तुझे अपना नजात देना माने, उनकी ज़िंदगियों में कसरत से काम करना, पहले ही से लोगों को तैयार करना, ताकि लोग जौक जद जौक तेरे घर में आए, तेरे कलाम को सुने, तेरे कलाम से बरकत पाएं और नई ज़िंदगी हासिल करके अपने घरों को लौटे। अब तू सारे खुदा बाप इस वक्त में तू हमारा साथ देना, पूरी इबादत में खुदा बाप तू हमारे आगे आगे चलना और हम तेरे पीछे पीछे चलना चाहते हैं। खुदा तू हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता चला जाए और हम कम होते जाए। खुदा तू हमारे साथ होना, इस इबादत में तू हमारा शामिल हाल होना, तेरा पाक रूह हमें तमाम खुदा बाप बुराइयों से, तमाम फिक्रों से आज़ाद करे, ताकि मुकम्मल ध्यान के साथ तेरी इबादत करें। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि जब जब हम तुझसे मांगते हैं तो हमें अता करता है, खुदा तो हमें लीड करता है और हमारे साथ होता है। खुदा क्योंकि तेरा कलाम भी फरमाता है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हों मैं उनके दरमियान हाजिर हूँ। इस वक्त हमारा पूरा ईमान है कि तू यहाँ पर मौजूद है और तू हमारी दुआओं को सुन रहा है। और इसी तरह कलाम जब पेश किया जाए तो खुदा तू अपनी बंदी की ज़ुबान का ज़िम्मा लेना, सर तक पाँव संभालना, ताकि तेरे कलाम को ऐसन तरीके से पाक रूह की रूह में वो पेश करने वाली हो और बहुत सा फल लाने का सबब ठहरे। यीशु मसीह नासरी का नाम लेकर ही मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करती हैं खुदा की खादमा के लिए जिसके पास खुदावंद का पाक कलाम है। खुदावंद का शुक्र करते हैं जब वो पाक कलाम की सच्चाइयाँ हम तक बयान करती है, तो ये पाक कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत और तेरे लिए बाइस जलाल हो। और आप भी जो हमें लाइव देखते हैं, इस पाक कलाम की सच्चाइयों को दूसरों तक, अपने घरानों तक, बच्चों तक और दूसरे रिश्तेदारों तक भी इसको शेयर करें, क्योंकि ये भी एक खिदमत है। और खुदावंद का पाक कलाम, ताकि खुदावंद का पाक कलाम जो है वो पूरी दुनिया तक फैल जाए, और ये पाक कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत और उसके लिए बाइस जलाल हो। गॉड ब्लेस। और जो आज शाम हम खुदावंद की पाक हजूरी में सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से,
اور وہ ہے آج جو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہے زبور 112 اور اس کی پہلی آیت سے چوتھی آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گی کہ خداوند کا پاک کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، خداوند کی حمد کرو، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے اور رحیم و کریم ہے اور وہ صادق ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہ جو آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ ہے جو ہماری آج کا جو ہماری جو کچھ آیات میں ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، وہ ہے ہمارا موضوع جو ہوگا راست بازوں کا اجر۔ جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ جو خدا کے لوگ راست باز ہیں، جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں، جو اس میں مسرور رہتے ہیں، خداوند ان کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ یہ بائبل مقدس کی آیات ہیں جن میں راست باز لوگوں کے لیے اجر ہے، ان کے لیے ہر طرح کی برکات ہیں۔ یہ ان 4 اگر آیات کو پڑھیں تو ڈیفرنٹ قسم کی آپ کو برکتیں نظر آئے گی کہ ان کے خداوند نسلوں کو بھی برکت دے گا، انہیں سرفراز کرے گا، انہیں برومند کرے گا اور انہیں خداوند ہر طرح سے اپنی برکتوں سے بھی وہ مالا مال کرے گا، اور حالات کیسے بھی ہوں گے وہ ان میں سے نکالے گا۔ کن کو؟ ان کو جو اس کے حکموں کو مانتے، اس کی فرما برداری کرتے، چاہے حالات کیسے ہوں، غربت ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، خداوند اپنے محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ، جو اس کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ چلتے ہیں، جو بائبل مقدس کے مطابق جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ اس کی تابع داری کرو گے، فرما برداری کرو گے تو خداوند آپ کو اس کا اجر عطا کرے گا، اور اس کی راست بازوں کی اولاد کو بھی برکت دے گا، انہیں سرفراز کرے گا۔ جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے، اس کی پیروی کرتے، اس کے حکموں کو مانتے، اس میں مسرور رہتے ہیں، اس میں شادمان رہتے ہیں، اس کی حمد و ستائش کرتے ہیں، تو خداوند ہماری نسلوں کو بھی برکت دے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ آج کسی سے بات ہو رہی تھی، فون پہ بات کرتی ہوں، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں ایسا مسئلہ ہے، کیوں؟ کیا ہمارے خاندان میں ہماری بیک گراؤنڈ کے بارے آپ جانتی ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، لیکن خدا نے اس کی رہنمائی کی اور وہ کلام کو سمجھی، اور خداوند نے اس کو روشن، اس کے دماغ دل کو روشن کیا، منور کیا، اور وہ سمجھ گئی اور کہا کہ باقی میرا خاندان، میرے بہن بھائی کیوں ایسا ہے؟ کیا میرے خاندان کو آپ جانتی ہیں؟ کیا ہماری بیک گراؤنڈ کو آپ جانتی ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں جانتی ہوں۔ تو پھر وہی انہوں نے بات کی کہ ایسا نظر آتا ہے، کیونکہ خداوند نے میرے ذہن کو منور کیا ہے کہ جو راست باز ایماندار لوگ ہیں، خدا انہیں برکت دیتا، اجر دیتا، اور ان کے لیے کلام مقدس میں جو راست باز ہیں، ایماندار لوگ ہیں، ان کے لیے برکات لکھی گئی ہیں، ان کے لیے وعدے لکھے گئے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ جنہوں نے اس کی پیروی نہیں کی، اس کی عبادت نہیں کی، اس کے قریب نہیں آئے، انہیں خداوند نے ایسی برکات نہیں دی۔ تو میرا چونکہ آج موضوع بھی ایسا ہی تھا، تو میں اسٹڈی کر رہی تھی اس پہ، تو میں نے پھر اس کو بتایا، میں نے کہا بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، فلاں فلاں آیت آپ پڑھو کہ راست باز وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں، خداوند ان کی نسلوں کو بھی برکت دیتا ہے۔ خداوند نے ان کی نسلوں کے لیے وعدے کیے ہیں، جب اس سے ڈرتے، اس کی عبادت کرتے، اس کی پیروی کرتے، اس کی حضوری میں آتے، اس سے مانگتے ہیں، خداوند ان کی نسلوں کو بھی برکت دیتا ہے۔
चाहे हालात कैसे हों, भूख भी हो, परेशानी भी हो, लेकिन कलाम मुकद्दस में रासबाजों के लिए अजर है। जो उससे डरते हैं उनके लिए अजर है, उनके लिए शादमानी है, उनके लिए दिलेरी है, ईमान की मजबूती है, कुव्वत है, और दिलेरी के साथ वो उसकी पैरवी करते हैं। वो हालात से नहीं घबराते, क्योंकि उनका ईमान अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह पर है। रासबाज खानदानी बरकत हासिल करते हैं। मुबारक वो लोग हैं जो रासबाज हैं। कहा गया है कि मुबारक शख्स कौन है? कौन शख्स मुबारक है? मुबारक वही शख्स है जो खुदावंद की ताज़ीम करते और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहते हैं, उसके पास आते हैं और दयानतदारी के साथ अमली ज़िंदगी में उसके पीछे पीछे चलते हैं और उससे फिर मुस्तफ़ीद भी होते हैं। बरकतों से, शादमानी से खुदावंद उन्हें बरकत भी देता है। मसलन उसकी नस्ल बावकार होती है। ख़ानदान को, नस्लों को खुदावंद इज़्ज़त बख्शता है, वक़ार बख्शता है, ज़िंदगी देता है, खुशहाली देता है, ईमान की मजबूती देता है, और इस दुनिया में रहते हुए हम और हमारी नस्लें सरफराज होती चली जाती हैं। ये बाइबल मुकद्दस की बातें हैं, वो जो उससे डरते और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहते हैं और ज़ोरावर। फिर दूसरी आयत में भी लिखा हुआ है, और फिर वो उनकी नस्लें बावकार होंगी और ज़ोरावर मकाम हासिल करेंगी जो खुदावंद से डरते हैं। खुदा उन्हें मजबूत करेगा, ज़ोर बख्शेगा, सरफराज करेगा, और उसमें वो बढ़ते चले जाएंगे। जो खुदा के लोग, सादक लोग, रासबाज लोग हैं, वो उसमें बढ़ते चले जाएंगे। और फिर जब वो दीनदारी के साथ उसके साथ चलेंगे, फिर ये सारी बरकत उनकी मिरास में शामिल होंगी। वो जो उससे डरते और उसकी इबादत करते, उसके हुक्मों को मानते, उसके कवानीन को मानते हैं, उनके लिए बरकतें ही बरकतें हैं। हर तरह की दुनियावी बरकतें भी हैं जो दुनिया में हम हासिल करना चाहते हैं। हम इन बरकतों के लिए भागे फिरते हैं। हम कहते हैं ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, लेकिन साथ साथ चलो ठीक है, इस दुनिया में रहते हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन जब हम रूहानी तौर पर उसकी इबादत करते, दुनिया के कामों को छोड़ के अफजल दर्जा उसको देते, ईमान में बढ़ते हैं, बरकत पाते हैं, और हमारी नस्लें भी बरकत पाती हैं, इज़्ज़त पाती हैं, सरफराज होती हैं, और खुदावंद नस्लदार नस्ल बरकत पर बरकत देता चला जाएगा। और फिर तीसरी आयत में लिखा है, मुबारक हाली है किन लोगों की, ये हकीकत है कि वो जो उसकी फर्मा बरदारी करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ, बस खुदा के ताबे हो जाओ। ताबे होने का मतलब यही है कि उसकी फर्मा बरदारी करो, उसकी इबादत करो, उसके हुक्मों को मानो, और वफादारी के साथ उससे मोहब्बत करो, उसके पीछे चलो। हम लफ्जी तौर पर हम ज़बान से कहते असी खुदावंद नूं बड़ा प्यार करने आ, साडा खुदावंद इस तरह है, सानू प्यार करदा है, वफादार है, उन्हें बरकतें दित्तियां ने, लेकिन बरकतां लैके कई दफ़ा असी दौड़ भी जाने, है ना। बरकत ले लईए, दुआवां मंगने, घुटने टेकने, सजदे करने, सिर रगड़ने, लेकिन दूसरों को भी कहते हैं, खुदा के खादमों को, हमारे लिए दुआ कर, ताकि खुदावंद हमें बंधनों से रहाई बख्शे, हमें आजमाइशों से निकाले, हमारे ख़ानदान में फलां बरकत आ जाए, हमारी औलाद के लिए दुआ करें, खुदावंद इन्हें सरफराज करे। लेकिन जब खुदावंद सरफराज करता है तो फिर वो कहीं और गुमसुम हो जाते हैं, खुदा से दूर भाग जाते हैं, बरकतें लेके वो उसे याद नहीं करते। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद ने तुझ पर रहम किया है, बरकत दी है, क्योंकि वो रहीम व करीम है, वो हम पर रहम करता, तरस खाता, हमारी दुआओं को सुनता, हमारी दुआओं पे कान लगाए रखता है। तो फिर हम बरकतें लेके
उसके पास आएं, उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जितनी भी उसकी शुक्रगुजारी की जाए वो कम है। हालात कैसे हों, आजमाइशें हों, परेशानियां हों, बीमारियां हों, लेकिन हमें उसके पास आके उसकी शुक्रगुजारी करनी। खुदावंद तेरा शुक्र हो जिन हालात में तूने मुझे रखा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, तेरी मोहब्बत से मुझे कौन जुदा कर सकता है। ना हालात, ना तंगी, ना परेशानी, ना मुसीबत, ना बीमारी, ना भूख, ना नंग, ना कोई और तकलीफ। तेरी मोहब्बत से हमें कौन जुदा कर सकता है। हालात कैसे आ जाएं, लेकिन उसकी मोहब्बत हमसे जुदा नहीं हो सकती। जो उसके वफादार लोग हैं उससे मोहब्बत रखते हैं और दिल से मोहब्बत रखते हैं, चाहे हालात कैसे आ जाए, तंगी आ जाए, परेशानी आ जाए, बीमारी आ जाए। और बड़े बड़े लोगों को जो सादक हैं, रास्तबाज हैं, उस पर ईमान रखते हैं, वो बड़ी से बड़ी बीमारी में भी कहते हैं खुदावंद तेरा शुक्र, तू ही मुझे इस बीमारी से आज़ाद करेगा। खुदावंद तेरा शुक्र हो, बड़ी आजमाइश आई, तू मुझे निकालेगा। खुदावंद तेरा शुक्र हो, मैं इस कदर गमज़दा हूँ, तू ही मुझे अपना इत्मीनान और तसल्ली देगा, क्योंकि इत्मीनान का सरचश्मा वो ही है। हमें इत्मीनान बख्शता, हमें तसल्ली देता और हमें आज़ाद करता और बहाल करता है। और फिर लिखा हुआ जिस तरह कलाम में कि जो उसकी फर्मा बरदारी करते हैं, चाहे बदहाली है, गुर्बत है, वो हमें उसमें से निकाल लेता है, क्योंकि उसके लोग, उसके वफादार लोग उससे मोहब्बत करते हैं। वो घबराते नहीं, वो हालात से घबराते नहीं, वो डरते नहीं, बल्कि दिलेरी से उसकी इबादत करते, उसके कदमों में आके झुकते, उसकी हजूरी में। और फिर ये भी है कि जो मौसम, हम कहते हैं मौसम का असर है, हमें मौसमों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सर्दी हो, गर्मी हो, वो हमारे साथ साथ रहता है, हमें उज़र पेश करने की ज़रूरत नहीं है। और बाइबल मुकद्दस में इसका ज़िक्र है कि जिन जिन लोगों ने उसकी दावत में आने से इनकार किया, उज़र पेश किए, और फिर खुदावंद ने उनके लिए वो मकाम भी ऐसा ही रखा था। और जो उसकी दावत को कबूल करते, जब वो बुलाता है, हम उसके पास आ जाते हैं, क्योंकि उसने हमें बुलाया है। उसने कहा आओ बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ। तो जब हम बोझ, परेशानियां, मुसीबतें लेकर उसके पास आते हैं, तो फिर वो हमें आज़ाद कर देता है, वो हमें बहाल कर देता है। और फिर रासबाजों की औलाद बरकत पाएगी, ईमानदारों की औलाद बरकत पाएगी जो उस पर ईमान रखते हैं। और जब हम खुदावंद के साथ चलते, उसकी पैरवी करते हैं, तो ना सिर्फ हमारा भला होगा, हम जो उसके लोग हैं, बल्कि हमारी औलाद और हमारी नस्लों का भी भला होगा। खुदावंद नस्लदार नस्ल बरकत देता है। और जो उससे दूर हैं, बागी हैं, भागते हैं, ठट्ठों में उड़ाते हैं, घुमंडी हैं, फिर खुदा ने उनके लिए सजाएं भी ऐसी ही मुकर्रर की हुई हैं। बुतप्रस्त हैं, खुदा से दूर हैं, उसकी इबादत नहीं करते। और फिर उनके लिए बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ, पुराने अहद नामा में आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि जो बुतप्रस्त हैं, जो खुदा को नहीं मानते, उसके हुक्मों को नहीं मानते, और फिर 4 नस्लों तक वो उसकी सज़ा उनको देगा। लेकिन जो वफादार लोग हैं, खुदावंद उनको नस्लदार नस्ल बरकत देता है। और फिर 4 आयत में लिखा है कि मुनव्वर होने की यकीन दहानी कराई गई है कि वो हमारी, उसने वादा हमारे साथ किया है कि नूर तारीकी में चमकेगा। खुदा का कलाम नूर है, जब हमारी ज़िंदगियों में चमकता है तो हमारी ज़िंदगियों को बदल देता है, हमारा बैठना उठना बदल देता है, हमारी लाइफ को बदल देता है, क्योंकि उसका कलाम नूर है जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है।
पौलुस रसूल खुदा का सूरमा बन गया, दमिश्क में था, खुदा के लोगों को तंग करता था, परेशान करता था, उनको मारता था, खुदावंद की हजूरी में आने से रोकता था, उसके पास आने से रोकता, लेकिन रास्ते में जा रहा था इसी मंसूबे के साथ कि मैं आज, मेरा क्या मंसूबा, मैं खुदा के लोगों के साथ आज क्या करूँगा। लेकिन उस राह पे ही उस पर नूर चमका, और ऐसा नूर चमका कि उसकी आंखें चुंधिया आ गई, धुंधलापन आ गया, और फिर आवाज़ आती है, इतना नूर था कि उसे कुछ नज़र ना आया और वहीं रुक गया। और फिर आवाज़ आती है, अरे पौलुस तू मुझे क्यों सताता। खुदावंद जब अपना कलाम नाज़िल करता है तो फिर वो हमारी ज़िंदगियों को बदल के रख देता है, हमारे जहनों को बदल देता है, हमारी ज़िंदगियां तब्दील हो जाती हैं जो उसके कलाम को कबूल कर लेते हैं, क्योंकि वो नूर है और तारीकी में नूर बोया गया है। वो नूर है, कलाम मुक़द्दस में उसका ज़िक्र है। ज़िंदगी के तमाम अयाम में खुदावंद हम पर ज़ाहिर होता रहेगा। कैसे ज़ाहिर? क्योंकि उसका कलाम नूर है, वो अपने आप को हमारी ज़िंदगियों पर ज़ाहिर करेगा। और कई दफ़ा हम कहते हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं, फलां वक्त था कि खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, मुझे ख्वाब में, रोया में मैंने ये देखा। तो खुदावंद मुख्तलिफ तरीक़ों से ईमानदार रास्तबाज लोगों पर ज़ाहिर होता है, अपने आप को ज़ाहिर करता है, क्योंकि तारीकी में वो नूर चमकता है, हम पर ज़ाहिर करता है, हमें दिखाता है कि मैं तुम्हारा आसमानी बाप हूँ जो आपको रहाई देता है, मखलसी देता है, आज़ाद करता है, बहाल कर देता है। वो मैं हूँ, मैं ही तुम्हारा खुदावंद हूँ। हमेशा की ज़िंदगी मेरे पास है, मेरे पास आओ। और फिर रास्तबाजों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए यही है, वो रहीम करीम है, सादक है, और रास्तबाजों की औलाद भी मुबारक होगी। और फिर एक और हम जो बात सीखेंगे, पढ़ेंगे, पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 1 से 3 आयत तक आप एलिज़ाबेथ पढ़ें। यहाँ हम क्या सीखते हैं? और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से या और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा यस और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। यस सो तू बाइसे बरकत हो। यस जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। ये कितनी खूबसूरत बातें हैं जो हम कलाम ही से सीखते हैं कि किन लोगों के लिए बरकत है। अब्राहम खुदा का रास्तबाज बंदा था, खुदा से प्यार करने वाला था। खुदावंद ने उसे कहा, उसने उसके साथ वादा किया था, बरकत का वादा। उसने कहा, ये मुल्क छड़ दे, अपने रिश्तेदारां नूं, अपने नातेदारां नूं, अपने भैन भरावां नूं छड़ के ओ फलां मुल्क चला जा। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बरकत है, वहाँ पर खुशहाली है, वहाँ पर रुपया पैसा है। उसने अपने बाप के साथ कोई सवाल जवाब नहीं किया, और वो अपने नातेदारों को, रिश्तेदारों को छोड़ के जहाँ उसके बाप ने हुक्म दिया वो उस मुल्क में चला गया। और जब वो चला जाता है, वहाँ पर खुदा ने उसके साथ बरकतों का वादा किया। एक बरकत नहीं बल्कि बरकतों का वादा किया है। वादे ही वादे उसके साथ किए हैं कि मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तेरी औलाद को रेत के जर्रों की मानत बनाऊंगा, मैं तुझे नस्लदार नस्ल बरकत दूंगा, तुझे सरफराज करूंगा और एक बड़ी कौम तुझे बनाऊंगा। उसने अपने बाप का कहा माना, उसने कोई उसके साथ उज़र पेश नहीं किया।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ। खुदा ने किया तो है फलां शहर जा, कलाम सुना, लेकिन गर्मी का मौसम कढ़ लीए ज़रा, है ना, गर्मी बहुत है, फिर ही जावांगे। लेकिन खुदा ने जब भी हुक्म दिया उसी वक्त उसके हुक्मों को मानो। फर्मा बरदारी, ये फर्मा बरदारी जो करते हैं, खुदावंद ने उनके साथ वादे भी किए हैं जो उसकी फर्मा बरदारी ताबेदारी करके उसके पीछे चलते हैं, तो खुदावंद नस्ल दर नस्ल बरकत देगा। और उसने कभी भी ये नहीं सोचा अब्राहम ने कि वहाँ पर मेरे लिए कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन खुदावंद ने उसे ज़मानत दी कि जहाँ खुदावंद अपने वादों को पूरा करेगा, और वो वादे नहायत ही कीमती थे जो खुदा ने उनके साथ कर दिए उस बंदे के साथ, क्योंकि वो रास्तबाज बंदा था, वो खुदा के हुक्मों को मानता, फर्मा बरदारी करता। उसने कहा कि अपना सबसे खूबसूरत कीमती जो तोहफा है जो मैंने तुझे अता किया, अपने बेटे को लेके उस राह पे चला जा, फलां पहाड़ पे चला जा और कुर्बान कर दे। क्या उसने नाफरमानी की कि नहीं, इतने सालों के बाद तूने मुझे औलाद बख्शी तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज़ आसमानी बाप मैं तेरी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करना। उसने फ़ौरन अपने बेटे को लिया और उस पहाड़ की तरफ छुरी ली, लकड़ियाँ ली, रवाना हो गए। ये है फर्मा बरदारी। लेकिन ये जो खुदावंद अपने लोगों के साथ उन्हें ज़मानत के तौर पर जो वादे करता है कि मैं तेरी नस्लों को सरफराज करूँगा, क्योंकि तू मेरा रास्तबाज बंदा है। और ये नहायत कीमती वादे हैं, उसके हुक्मों को की तामील करने वालों के साथ वादे हैं जो वो पूरा करने में देर नहीं करेगा। उसने जब वो जाता है अपने बेटे को लेके, तो उसने क्या देर की कि वो उतनी देर छुरी चला देता, वो अभी उसे लटाता ही है, तो उसने अपने वादे को पूरा किया, देर नहीं की। और उसने कहा पीछे मुड़ के देख, वो बर्रा है, और उसको लेके आ और ज़बह कर और कुर्बानी चढ़ा। खुदावंद अपने वादों को पूरा करने में कभी देर नहीं करता। वो अपने वादों को हमारी ज़िंदगी में पूरा करता है जब हम ईमानदारी, दयानतदारी के साथ, फर्मा बरदारी के साथ उसके पीछे चलते हैं, तो वो हमें बरकत देता है। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा। वो हमारे साथ भी वादे ऐसे ही करता है, क्योंकि हम जो उसके साथ रास्तबाजी के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ, फर्मा बरदारी के साथ चलते हैं, तो फिर वो अपने वादों को हमारी ज़िंदगी में पूरा करता है। फिर ये लिखा हुआ है कि तू अपने दोस्तों को दुआ देगा। जब हम अपने लोगों को उनके लिए दुआ करते हैं, उनको बरकत के लिए उनको दुआ देते हैं, तो फिर हम कहते हैं अब्राहम की तरह खुदा तुझे बरकत दे। फिर हम भी अपने दोस्तों को, अपने नातेदारों को, अपनी औलाद को, बेटे बेटियों को यही कहते हैं कि खुदा तुझे अब्राहम जैसी बरकत दे और तुझे सरफराज करे। जो तुझे मुबारक खाली खुदावंद देता है, तुझे मुबारक कहेंगे, मैं भी उनको मुबारक कहूँगा और उनको बरकत दूँगा। और फिर एक और बात जो हम सीखेंगे, इस्तशना 7वां बाब और उसकी 12वीं आयत में हम देखेंगे कि क्या लिखा है। स्टेला पढ़ें। और तुम्हारे इन हुक्मों को सुनने और मानने और उन पर अमल करने के सबब से खुदावंद तेरा खुदा भी तेरे साथ उस अहद और रहमत को कायम रखेगा जिनकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई। आमीन। आमीन। इस्तशना 7वां बाब 12वीं आयत में भी ये लिखा हुआ है, अगर फर्मा बरदार रहेंगे तो खुदा ऐसे लोगों के साथ मेहरबान होगा, उन्हें बरकत देगा। और हर मुमकिन ये यकीन दिलाया गया है कि हम भी ईमान में साबित कदम रहें। उसने हमारे साथ वादा किया है, वो मेहरबान है,
हम पर मेहरबानियाँ करता है, तो फिर हमें भी क्या करना है, ईमान में साबित कदम रहना है, ऐसी डामाडोल नहीं हो जाना। किसी की बात मैं सुन रही थी तो किसी ने कहा कि इनके पास शुक्रगुजारी नहीं। हालात कैसे हैं, मुसीबत है, परेशानी है, बरकतें दी है, कभी नहीं कहा खुदावंद तेरा शुक्र हो। यह शुक्रगुजारी की बात नहीं मैंने कभी उनसे सुनी। तो कलाम मुकद्दस में कहा हालात कैसे हो जाए, असी अपने ईमान च साबित कदम रहना है, असी मजबूत रहना है, ताकि असी इस जमीन दे उत्ते जो कुछ भी असी करने आ ओदी फर्मा बरदारी ते ताबेदारी दे नाल ओदे पिछे चलीए, तो ओदे च मजबूत रहिए, ओदे हुक्मां नूं मनदे रहिए, ओदी पैरवी करदे रहिए, ते खुदावंद अपने लोगां नाल जिहड़ा रहम दा भरिया होया है वो तुहानूं बरकत ते बरकत देगा, नस्लां नूं भी बरकत देगा। जिहड़े ओहदे ते ईमान रखदे ने तुहानूं महफूज भी रखेगा, तुहानूं संभाले भी रखेगा, और तुहानूं खुशहाली भी देगा, तुहाडे खानदानां नूं भी खुशहाली देगा, तुहाडी आने वालियां नस्लां नूं भी खुशहाल करेगा। जो उसकी पैरवी करते, उसकी इबादत करते, उसके पीछे चलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ज़बूर 37वां, अज़रा आप पढ़ें ज़बूर 37 और उसकी 25वीं आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा खुदा के लोगों के लिए, रास्तबाज लोगों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए कौन कौन सी बरकतें लिखी हुई हैं। 25वीं आयत। या बेकस टुकड़े मांगते, या या पच्चीसवीं बस। आमीन आमीन। जैसे ज़बूर 37वां जो भी हमने पढ़ा है, वहाँ पर लिखा है कि दाऊद अपनी सारी ज़िंदगी में उसने कहा कि सादक जो खुदा के लोग, रासबाज लोग हैं, उनको कभी मैंने टुकड़े मांगते नहीं देखा है। आज भी हम देखते हैं हमारे मसीही लोग, ईमानदार लोग, उस पर तवक्कल हालात कैसे आ जाए, लेकिन कभी उनको मांगते, टुकड़े मांगते या इस तरह की हालत में, बेकस हालत में मैंने कभी नहीं देखा। खुदावंद जो खुदा के लोग हैं, खुदावंद उनके लिए वसाइल पैदा करता है, तरह तरह के उनके लिए दरवाजे खोलता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, अपना आसमान खोल के उनकी हर ज़रूरत को पूरा करता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे ईमानदार रासबाज बंदे को, मुझ पर तवक्कल करने वाले को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करने में कादरे मुतलक खुदावंद है, क्योंकि वो रासबाज को कभी, उसकी औलाद को भीख मांगते हुए सादक कभी नहीं कहेगा, रासबाज कभी औलाद को नहीं कहेगा फलां जगह से तू मांग के आ, भीख मांग, बल्कि उसने अपनी औलाद को भी सिखाया है कि खुदावंद पर तवक्कल कर। वो ही कादरे मुतलक है जो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने वाला है, वो ही यहोवा यरी है, मुहैया करने वाला है, वो ही हमें मुहैया करेगा। तो सादक जो है वो खुदावंद उसे खुशहाली देता है, और जो यस्सु के पैरोकार, उसके पीछे चलने वाले हैं, खुदावंद उन्हें हर तरह की बरकतों से माला माल करता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, और खुदावंद उनके ख़ानदानों को बरकत पर बरकत
नस्ल को बरकत पर बरकत अता करता है। आज भी अपने बंदों को खुदावंद उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को अपने इलाही ख़जाना से पूरा करता है। हम देखते हैं कई दफ़ा लोग कहते हैं कि हमें गवाहियाँ देते हैं लोग कि हमें पता नहीं चला, हमें फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत थी और खुदावंद ने हमारे लिए अपना आसमान खोला, वसाइल मुहैया किए, हमें ऐसा उन्होंने लोग मुहैया कर दिए कि उन्होंने हमारी उस ज़रूरत को पूरा कर दिया है। तो खुदावंद का शुक्र है कि जो उसके ईमानदार रास्तबाज लोग हैं, खुदावंद उनकी हर ज़रूरत को पूरा करता है। जिस तरह ज़बूर 97 जो इस आप पढ़ेंगी और उसकी 11वीं आयत, ज़बूर 97 और उसकी 11वीं आयत। हाँ, या सादिकों के लिए नूर बोया गया है, या रास दिलों के लिए खुशी। आमीन। आमीन। ये सारी बातें हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती हैं कि रासबाज लोग हैं, जो सादक लोग हैं, उनके लिए बीज बोया गया है। और जो कहते हैं ना, जो तुसी बीजिया वही तुसी वढ़ना। तो जो हम बीजेंगे, जो ईमानदार लोग, रासबाज लोग, उस पर तवक्कल करने वाले हैं, जो कुछ हम ईमान से बीजते हैं वो ही हम काटते हैं। सादकों के लिए बीज बोया गया, यानी बीज की बरकत हैं। जो बीज हम बोते हैं वो बड़ा होता, फैलता, तानावर दरख्त बनता, फल लगाता और फिर उस फल से हम मुस्तफीद होते हैं। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में ऐसे फल, ऐसी बरकत को नाज़िल करता है। जो सादक हैं, जो ईमानदार लोग हैं, ये कलाम मुकद्दस की बातें हैं। उस शख्स के लिए नूर बोया गया है और नूर फैलेगा जो रास्ते के काम करता है, जो दिली तौर पर दयानतदार और मुखलिस है, खुदावंद के साथ भी, इंसान के साथ भी। कई दफ़ा हम कहते हैं फलां शख्स बड़ा मुखलिस बंदा है, दयानतदारी के साथ, बड़ी फर्माबरदारी के साथ वो हमारे साथ चलता है। और इसी तरह अगर हम दुनिया में रहते हुए एक दूसरे के साथ मुखलिस तौर पर चलते हैं, फर्माबरदारी करते हैं, ताबेदारी करते हैं, तो हमें अपना मालिक खुदावंद यस्सु मसीह, जो हमारी जानों का लंगर है, वो हमें क्यों ना संभाल लेगा। वो क्यों ना हमारी ज़िंदगी में, सादकों की ज़िंदगी में ऐसा बीज पैदा करेगा जो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी नस्लों के लिए फलदार साबित होगा। यस्सु के पैरोकार जो हैं वो नूर के फर्जंद हैं। क्या हैं? वो नूर के फर्जंद हैं। उनको नूर के फर्जंद कहा गया है। और नूर तारीकी में चमकता है। नूर खुदा का कलाम है। और तारीकी क्या है? गुनाह, परेशानियाँ, अज़ीक़तें, मुसीबतें, वो तारीकी है। जब नूर चमकता है तो वो नूर हमें आज़ाद कर देता है, बहाल करता है। आज भी लोग तारीकी में, गुनाह में, मुख्तलिफ मुसीबतों में, परेशानियों में, अबतरी में और तरह तरह की आजमाइशों में मुब्तला हैं। लेकिन खुदावंद हमारा खुदा ऐसे लोगों के लिए तारीकी में नूर चमकेगा। और जब ऐसे लोगों की ज़िंदगियों में नूर चमकेगा तो खुदावंद ऐसे लोगों को बहाल करेगा, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह आया ही ऐसे लोगों के लिए है कि इन्हें गुनाहों से नजात दे, आज़ाद करे, बदी से बचाए और बदी की राहों से ये छोड़ के और तनूर में वो चलना शुरू कर दे। क्योंकि नूर हमारी राहों को मनव्वर कर देता है, हमें तारीकी से निकाल लेता है, मुसीबतों से और हर तरह की खौफ, बेदीनी का जो शिकार हैं, जब वो उसकी तरफ रजू करते हैं तो वो हमें बहाल कर देता है, हमें आज़ाद कर देता है। क्योंकि वो हमारी ज़िंदा उम्मीद है। हम उस पर निगाहें लगाए बैठे हुए हैं। और वो चिराग जो हमारे कदमों के लिए है, हमारे रास्ता दिखाता है। क्यों? हमारी राहों को मनव्वर कर देता है।
تو جب ہماری راہیں ہمارا راستہ منور ہو جاتا ہے روشن ہو جاتا ہے ہمیں راستہ نظر آنے لگ جاتا ہے تو ہم مکمل طور پر اس کی پیروی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی عبادت کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں برگشتہ لوگ ہیں خداوند سے دور ہو چکے ہیں جب وہ رجوع لاتے ہیں اس کی طرف لوٹ آتے ہیں واپس آ جاتے ہیں اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو خداوند ایسے لوگوں کو پھر بحال بھی کر دیتا ہے تے جدوں تسی بدی نہیں چھڈنی پریشانیاں تو مصیبتاں تو جس طرح خدا دے خادم کہندے نے ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਸੇ ਧੱਕੇ ਮੰਨਦੇ ਲੋਗੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੋਝ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਰਜੂ ਕਰੋ ਤਾਜ਼ਗੀ ਪਾਓ ਬਹਾਲੀ ਪਾਓ ਰਿਹਾਈ ਪਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ تاکہ ساڈا ذہن دل دماغ روشن ہو جائے کیونکہ وہ کلام سانو روشن کرتا ہے کلام چ لکھیا سچائی سے واقف ہو گے سچائی تمہیں آزاد کرے گی وہ کلام سانو آزاد کر دینا ہے سانو بحال کر دینا ہے جدو اسی کلام تے عمل کرنے ہاں او دے پیچھے چلنے ہاں تو یہ کلام جڑا ہے جدے چ قدرت پائی جاندی ہے وہ سانو بحال کرتا ہے کیونکہ اس کلام میں خوشی ہے شادمانی ہے چاہے ہم کتنے پریشان ہوں جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں کلام پڑھتے ہیں اس کی حضوری میں جھکتے ہیں اس کی شکر گزاریاں کرتے ہیں اس کی ستائش کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں خوشی اور شادمانی عطا کرتا ہے ہمیں راستہ دکھاتا ہے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کھٹکھٹاؤ تو میں تمہارے واسطے اسی سانو چاہیے وہ دروازہ تے کھٹکھٹائیے جدو کھٹکاندے ہی نہیں بند ہی ہے تو اسی ویکھ کے ٹر جانے ہیں دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولے گا تواڈے لیے رستے بحال کرے گا تواڈے کول اودے کول جاؤ گے تو دروازہ کھلے گا تو برکتاں ہی برکت ہے پھر لکھا کہ تسی دروازہ کھٹکھٹاؤ وہ دروازے پر کھڑا ہوا وہ آپ کے دروازے پر دل کے دروازے پر کھڑا ہو کے کھٹکھٹاتا ہے اگر آپ دروازہ کھولو گے وہ اندر آئے گا آپ کو برکت دے گا کھانا کھائے گا رفاقت رکھے گا خوشحالی دے گا سرفرازی دے گا اور آپ کے گھرانوں میں خاندانوں میں برکت خوشحالی تازگی خوشی اور شادمانی آ جائے گی جب آپ یسوع کے لیے اپنا دل کھول دو گے یسوع کے لیے دل کا دروازہ کھول دو گے اس کے ساتھ رفاقت رکھو گے اس کے گھر میں آؤ گے اس کی شکر گزاری کرو گے اس کے قدموں میں جھکو گے اس کو سجدہ کرو گے تو پھر وہ آپ کو برکت ہی برکت دے گا پھر آپ بھی زکئی کی طرح کہیں گے کہ یسوع میرے گھر چ آ گیا تو میرے گھر چ نجات آ گئی ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਲੰਮਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ضرورت ہے اور پھر جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے مثال 3 باب اسرائیل پڑھیں مثال کی کتاب 3 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت اس کے دہنے ہاتھ میں عمر کی ترازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت اور عزت اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں آمین کتنی خوبصورت باتیں کلام مقدس میں لکھی ہوئی ہیں یہ انسان اپنی طرف سے کہانیاں نہیں گھڑتا یہ بائبل مقدس کی باتیں ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے داہنے ہاتھ میں سلامتی ہے وہ دے کول آؤ جدے کو سلامتی ہے ہر طرح دی برکت ہے وہ دے کول آ جاؤ خداوندی حضوری جو اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت بھی ہے عزت بھی ہے شہرت بھی ہے وہ آپ کو مال و دولت بھی دے گا وہ آپ کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا وہ آپ کو عزت بھی بخشے گا وہ آپ کے خاندانوں کو بھی سرفراز کرے گا وہ آپ کی نسلوں کو بھی سرفراز کرے گا اور خوشحال کرے گا اور اس کی راہوں میں سلامتی ہے وہ سانو اپنے ہتھاں 'ਚ محفوظ رکھے گا جڑے او دے تے ایمان رکھ دے
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ सलामती ही सलामती है। दुनिया की सारी दौलत इंसान को ऐसी खुशी नहीं दे सकती जो खुदावंद की हजूरी में आपको खुशी और शादमानी मिलती है। बेशक बतेरी दौलत इकट्ठी कर लो, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਤਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਜੂ ਕਰਨੇ ਆ, तो फिर हकीकी मुबारक खाली वो सारी चीज़ों से बढ़कर है जो हम उसके पास आके हासिल करते हैं। वो खुदावंद हमें अता करता है। खुदावंद जो अपने मोहब्बत करने वाले लोगों को, रासबाज लोगों को ऐसे इनामात फिर तकसीम करता है। साढ़े लिए फिर ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ईमानदार लोग, रासबाज लोग होंगे, फिर ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ इनाम भी तो मिलणगे ना। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਇਨਾਮ ਵਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੌੜ में जीत जाता है। ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਨਸਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਲਾਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਉਸਕੇ हाथ में उम्र की दराज़ी है, बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है। उसके हाथ में उम्र की दराज़ी है और हकीकी जो दीनदारी है, असल और बड़ा ख़जाना वही है जो हमने मिरास में लेना है। हम रूहानी तौर पर उसकी धूप में लगे हैं कि हम उस इनाम को हासिल कर सकें, ना कि दुनिया की मालो दौलत के पीछे दौड़े भागे और अपने खालिक को हम भूल जाएं, जिसने हमें ज़िंदगी दी, सांसें बख्शी, सेहत बख्शी, खानदान बख्शे, सरफराजी दी है। असी उन्होंने भुल के असी दुनिया के पीछे दौड़े भजे फिरने, क्योंकि साढ़े को फिर टाइम ही नहीं ना होंदा। क्यों असी इस दुनिया दियां खुशियां नूं हासिल करिए कि असी यस्सू कोलों इलाही इत्मीनान हासिल करिए। इलाही इत्मीनान ते यस्सू कोल है, ओदियां बरकतां ते ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਮਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੀ ਦਰਾਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ सलामती ਉਹਦੇ ਕੋਲ है। किसी ने मुझे कहा हर चीज़ है लेकिन हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं होता और छोटी फैमिली। लेकिन मैंने उन्हें कहा क्या आप चर्च जाते हो? नहीं बाजी इसी तो कभी चर्च नहीं गए। बड़ी उसने कहा नहीं असी तो कभी चर्च नहीं गए। तो क्या आपको सामने नज़र आ रहा है कि आप खुदा की हजूरी में नहीं जाते तो फिर बरकतें, खुशी, सलामती, सुलह आपके घर से कहाँ आ गई? जब आप यस्सु को ही अपने घर में दावत नहीं देते, जब यस्सु ही के लिए आप दरवाज़ा दिल का नहीं खोलते, तो फिर सुलह सलामती कहाँ से आ गई? सुलह सलामती का शहज़ादा तो हमारा खुदावंद यस्सु मसीह है। आप उसे घर में लेकर के जाओ ज़कई की तरह, तो यस्सु आपके घर में आएगा। फिर आप कहोगे कि आज मेरे घर में नजात आ गई, हालेलुया। मैंने उन्हें कहा यस्सु की हजूरी में जाओ, जो कुछ अपनी परेशानियां, टेंशनें, लड़ाई झगड़े उसके सामने रखो, इकरार करो। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो ईमानदार लोग जो उस पर तवक्कल करते हैं वो तौबा करते, अपने गुनाहों का इकरार करते और फिर वो हमें मुआफ़ कर देता है। जो कुछ हमारे अंदर गलतियां, कुताइयाँ छोटी मोटी हैं, हमने अंदर राज छुपा के रखे हैं जो गुनाह की सूरत में, उसके सामने खोल के बयान करो। जहाँ डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना, तो अपनी हर बीमारी ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਕਈ ਦਫਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ।
अपनी बीमारियां परेशानियां दसी दियां ने। इसी तरह हमारा आसमानी बाप जब तक हम अंदर की पोशीदा बातें उसके सामने नहीं रखेगी, बदी की बातें, गुनाह की बातें जो हमारे अंदर है उसके सामने खोल के रखो, तो वो आपको मुआफ करने में कादर मुतलक खुदावंद है। और फिर वो लिखा है खुदावंद के कलाम में, मिसाल की किताब में, जो अपने गुनाहों का इकरार करता है उस पर रहमत होगी। रहमत ओदे ते होएगी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ गुनाह ते बदी है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, वो अपने अंदर की बदी को अपने खानदान तक नहीं जाहिर करते, लेकिन खुदा तो है जिसकी निगाह हमारे दिल पर है। तो जब हम इस छोटी छोटी पोशीदा बदी को, गुनाह को इकरार करके खुदा के सामने नहीं करेंगे, आप पर रहमत नहीं होगी। अगर आप बहाल होना चाहते हैं, अपनी हर बात को अपने बाप के सामने रखो, इकरार करो कि मेरे अंदर फलां गुनाह है, मेरे अंदर फलां बदी है, मेरे अंदर फलां नाराज़गी है, तो वो आपको क्यों मुआफ़ ना करेगा। उसने तो सलीब पर डाकू को मुआफ़ कर दिया था, उसी वक्त कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी उस मकाम तक पहुंच जाएं, तो खुदावंद आपके लिए रास्ते हमार कर देगा और आप भी उस जगह पर पहुंचोगे जहां आपके अंदर ये तवक्कल है खुदा पर कि हम वहाँ पर जाना चाहते हैं। फिर अपने अंदर की तमाम जो बातें हैं आप इन्हें छोड़ के तो आप कोशिश करें उस तक पहुँचने के लिए उसके साथ रिफाकत रखें, उसकी इबादत करें, उसके पास आएँ, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि उसके सब रास्ते सलामती के हैं। वो आपके ख़ानदान को सलामत रखेगा, वो आपकी नस्लों को सलामत रखेगा, वो आपको बदी से बचाएगा, वो आपके ख़ानदानों को, बच्चों को, नस्लों को बदी से बचा के और उन हमार रास्तों पर लेकर कर चलेगा। जो उसके रास्तबाज बंदे, उसके ईमानदार लोग हैं, खुदावंद उन्हें बरकत पर बरकत देगा। और ना सिर्फ रास्ते के आखिर में बल्कि पूरे रास्ते में सलामती ही सलामती है। कहाँ पर? जो हमें फरदौस तक लेकर के जाता है, उस सारे रास्ते में सलामती ही सलामती है, क्योंकि वो हमें महफूज रखेगा, वो हमें दाएं बाएं मुड़ने नहीं देगा, वो हमें गिरने ठोकर खाने से बचाएगा, क्योंकि हम उसके लोग, उसके रासबाज लोग, उसकी इबादत करने वाले, उसके हुक्मों को मानने वाले, उसकी हजूरी में आने वाले हैं। खुदावंद हमें बचाए रखेगा, महफूज रखेगा। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में पहला पतरस 3 बाब और उसकी 12वीं आयत में भी अगर जो इस आप पढ़ें, पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी 12वीं आयत, क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं, और बदकार खुदावंद की निगाह में हैं। आमीन। आमीन। बाइबल मुकद्दस की बातें कि उसकी निगाह रास्तबाजों की दुआ पर लगे हैं, उसके कान उनकी दुआ पर लगे हुए हैं। और लेकिन ये भी लिखा है कि जो बदकार हैं उसकी निगाह उन पर भी है। और वो ये जो बुनियादी इशारा है खुदा के लोगों को अजियत पहुंचाने वाले, उनको परेशान करने वाले, उनकी राह में रुकावट डालने वाले, जो खुदावंद की तरफ राहें जाते हैं, खुदावंद ऐसे लोगों को फिर उस राह पे लेकर के जाएगा। बदी तो बदी होती है ना, बदी तो गुनाह है, और खुदा ऐसे लोगों के लिए सज़ा भी लिखी है। जहाँ कहीं भी होगा खुदा उसकी मुखालफत करेगा। जो बदी पे गुनाह में चलते हैं, खुदा की निगाह उन पर है, जहाँ भी वो छुपेंगे, लेकिन उसकी निगाह उन बदी करने वाले लोगों पर है। और जब खुदावंद आएगा तो वो बदकारों को सज़ा देगा। ये बाइबल में लिखी हुई बातें हैं कि खुदावंद की नज़र रास्तबाजों पर भी है
और उसके कान उनकी दुआओं पर लगे हुए हैं। जो खुदा के लोग हैं, रासबाज लोग हैं, दुआएं करते हैं, शफात करते हैं, दूसरों के लिए भी, अपने घरानों के लिए भी, अपने लिए भी हिकमत को, ईमान को मांगते हैं, उसकी नज़र उन लोगों पर है। वो उन्हें बरकत देगा, उन्हें सरफराज करेगा, उन्हें आजमाइशों परेशानियों से निकाल लेगा और उन्हें सलामती बख्शेगा। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा, रासबाजी के जो काम करते हैं वो खुदावंद उनको पसंदीदगी की निगाह से देखता है। खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद करता है जो उसकी पैरवी करते, और खुदावंद उन्हें अपनी उस जमात में, जो ईमानदारों की, रासबाजों की जमात है, वो उनमें उन्हें शामिल कर लेता है, जो उसको पसंद है, जिन पर वो निगाह रखता है, क्योंकि वो अपने लोगों को बरकत देता और सरफराज करता है। इसलिए खुदावंद अपने लोगों की दुआओं को सुनता और जवाब देता है। जिस तरह हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, याकूब 5वां बाब में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि रासबाज की दुआ का बहुत असर है और बहुत कुछ हो सकता है। रासबाज ईमानदार लोग जब खुदावंद की हजूरी में झुकते हैं, दुआएं करते हैं, तो उसकी दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, वो साढ़े तरह का इंसान सी, ओदे अंदर भी कमजोरियां सन, लेकिन रासबाज बंदा और दिल से खुदावंद से मुखलिस होके दुआ करता था ईमान के साथ, और खुदावंद उसकी दुआ को सुनता और जवाब देता था। 3.5 साल बारिश ना हुई, मींह ना बरसा। कलाम मुकद्दस में याकूब के खत में 5वें बाब में आप पढ़ो, उसकी 16वीं आयत 17वीं आयत, तो वहाँ पर लिखा हुआ है 3.5 साल बारिश ना हुई। क्यों ना हुई? कि लोग बदी में मुब्तला थे, खुदावंद ने उन्हें सज़ा दे दी, लेकिन लोग चलाए, परेशान हुए। तो फिर एलिया ने दुआ की और फिर 3.5 साल बाद बारिश बरसी, मींह बरसा, और फिर वहाँ पर हरावल थी, बीज थे, ज़मीन थी, जरहेज़ी थी, सब्जियाँ थी, फल थी। खुदावंद ने उनको उसका फल अता किया, बारिश हुई, जबकि पहले एक बूंद भी वहाँ पर बारिश की ना थी, खुशक साली थी। कई दफ़ा हम कहते हैं ऐ साल ते बारिश नहीं हुई, फसलें अच्छियाँ नहीं हुईयाँ, दरख्तां ने फल अच्छा नहीं दिता, इस तो कि बारिश नहीं हुई। तो रूहानी तौर पर भी हम देखें कि जब तक हम खुदावंद की कुर्बत में, उसकी रिफाकत में, उसकी हजूरी में नहीं जाएंगे, तो हमारी भी दिल की ज़मीन ऐसे ही बंजर होगी, खुशक होगी। हमें खुदावंद की कुर्बत में आना, उसकी रिफाकत में आना, ताकि खुदावंद हमारी उस बंजर ज़मीन को, जो हमारा दिल है, उसको ज़रख़ेज़ कर दे, फल हो, और हमारी ज़िंदगी से उसका फल नज़र आए कि हम उसके लोग और उसके ईमानदार और उसकी चरागाह की हम भेड़ें हैं। एलिया ने दुआ की और उसकी दुआ में लिखा है कि इतना असर था। वो भी हमारी तरह हम तबीयत था, इंसान था, कमज़ोर भी था, लेकिन खुदावंद ने अपने ईमानदार बंदे की दुआ को सुना और जवाब दिया। आज भी खुदावंद अपने लोगों को, रासबाज लोगों को, उनकी दुआओं को सुनता, उन्हें जवाब देता और उन्हें हर तरह की खुशहाली, तरक्की, सरफराजी और जो वादे कलाम में खुदावंद ने अपने रासबाज लोगों के लिए किए हैं, वो अपने वादों को पूरा करने में देर नहीं करता है। वो पूरा करने में कादरे मुतलिक खुदा है, और खुदावंद रासबाजों का उनको अजर अता करता है जो उसके पास आते हैं और फिर जो उससे मोहब्बत करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, कौन मुझे उसकी मोहब्बत से जुदा करेगा? चाहे हालात हो, तंगी हो, मुसीबत हो, बीमारी हो, आजमाइश हो, भूख हो, नंगापन हो, मुझे खुदावंद की मोहब्बत से जुदा कोई नहीं कर सकता। अज साढ़े
ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾइबल पढ़ना ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ दुआ करना ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। लेकिन जो उससे मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो कभी हालात से नहीं घबराते। वो वक्त आने पर जो उसके साथ चलते हैं, ताबेदारी करते हैं, खुदावंद उन्हें वक्त पर सरफराज करता, उनकी नस्लों को सरफराज करता। जिस तरह अब्राहम की खुदावंद कौम, उसकी नस्ल को खुदावंद ने कहा मैं तेरी कौम को सरफराज करूँगा, बड़ा बनाऊँगा और तुझे बरकत पर बरकत दूँगा। खुदावंद अपने लोगों के साथ वादे करता है। सो आए खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक इस पर यकीन रखें कि जो कुछ हम खुदावंद के कलाम में पढ़ते हैं, खुदावंद हम सब के साथ, सिर्फ उन लोगों के साथ वादे नहीं थे, हमारे साथ भी वादे हैं। तो वो अपने वादों को पूरा करने में कादरे मुतलिक है। सरफराज भी करेगा, बरकत देगा, बीमारियों से शिफा देगा, बहाल करेगा, आजमाइशों से निकालेगा। गम ज़दा है तो अपना इलाही इत्मीनान भी हमें अता फरमाएगा। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो कुछ लिखा हुआ है उसके कलाम में, उस पर गौर करें, उसको भूलें ना, उसे याद रखें, जगाली करें, चबाएं, खाएं उसे। और फिर देखना जब आप उसके हुक्मों पर गौर करते चले जाएंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, तो खुदावंद आपकी नस्लों को भी सरफराज करेगा और आप अपनी आंखों से अपने लोगों को, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को बरमंद होता देखेंगे। उनको जो रास्तबाज लोग, उसकी इबादत करने वाले, कलाम पढ़ने वाले, दुआ करने वाले, शुक्रगुजारी करने वाले, हम्द करने वाले लोग हैं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। जो 7 स्टार के वसीला से हमारे साथ इस मीटिंग में शामिल हैं, कलाम को सुनते हैं, मैं उन सब के लिए भी बरकत सलामती की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद आपको भी जो उस पर ईमान रखते हैं, तवक्कल करते हैं, उसकी हुक्मों को मानने वाले हैं, खुदावंद ने आपके लिए भी वादे रखे हुए हैं और जो कुछ उसने वादे आपके लिए किए हैं वो उसको पूरा करने में सादकुल कौल, वादों को पूरा करने वाला और हमारा खुदावंद, हमारा रब, हमारा मालिक और हमें संभालने वाला वो ही है। खुदावंद आपको भी ऐसी ही बरकतें देगा जो कलाम में रास्तबाज लोगों के लिए वादे किए गए हैं। खुदावंद आपको भी इसी तरह बरकत पर बरकत देगा, सरफराज करेगा और हर तरह के हालात से निकाल लेगा, क्योंकि आप उससे मोहब्बत रखते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, कौन मुझे उसकी मोहब्बत से जुदा कर सकता है। हालात, तंगी, मुसीबत, बीमारी, भूख, नंग, कुछ भी अफलास मुझे उसकी मोहब्बत से दूर नहीं कर सकते। वो हालात से नहीं घबराते, वो मौसमों से नहीं घबराते, चाहे मौसम कैसे हों, वो उसके घर में आना, उसकी हजूरी में आना पसंद करते हैं। और खुदावंद की भी निगाह ऐसे लोगों पर है, वो उसको पसंद करता उनको और उनको नस्ल दर नस्ल बरकत देता है। सो आए खुदावंद की पाक हजूरी में हम दुआ करेंगे। अगर कोई बीमार हो, आजमाइश में हो, किसी परेशानी में मुब्तला है, खुदावंद बहाल करेगा, उन्हें आज़ाद करेगा। खुदावंद की हजूरी में दुआ करेंगे बीमारों के लिए, जहाँ कहीं भी हैं, अपनी कलीसिया के लिए। अगर कोई परेशानी में है, मुसीबत में है, बीमार है, खुदावंद उन्हें बहाल करेगा। ऐ जलाल के बादशाह, मैं तेरी पाक हजूरी में तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज की शाम इस बरकत के लिए, तेरे कलाम के लिए, जो हमारी बरकतों के लिए, वसाइल के लिए और वसाइल का मंबा है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। तेरा कलाम जिसमें कुदरत पाई जाती है, जिसमें कुव्वत है, शादमानी है, बरकतें हैं, ताजगी है, राहत है, तेरे कलाम से ही ये सब कुछ हमें मिलता है।
बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। आई खुदावन मैं दुआ मांगती हूँ इन तेरी बेटियों के लिए जिस वक्त तेरी पाक खजूरी में सर नगू हैं, तुझे सिजदा ताज़ीम पेश करने को आई हैं, अपने दुनिया के काम छोड़ के, मसरूफियात को छोड़ के खुदावन तेरी पाक हजूरी में आई हैं। आई खुदावन तेरा आसमान इन खानदानों पर, इन तेरी बंदियों पर, इनकी नस्लों पर खुदावन खुला रहे और इन्हें और ज्यादा ईमान में बढ़ा, मजबूत कर, ताकि खुदावन ये तेरे पास आके तुझसे ही मांगे, तुझसे ही हर तरह की दरख्वास्तें और मुनाजातें तेरी हजूरी में लेकर के आए और तू इनके दिल की मुरादों को पूरा करना, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। जब हम तुझ में मसरूर रहते हैं, तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी हमद करते हैं, तो खुदावंद हम इत्मीनान पाते और खुदावंद तेरी हजूरी में आके शादमान हो जाते हैं। इस बड़ी खुशी शादमानी के लिए जो तेरी हजूरी से हमें हासिल होती है, खुदावंद मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। दुआ मांगती हूँ अपनी कलीसिया के लिए, एक एक घराने के लिए, छोटों बड़ों के लिए। खुदावंद तू इनकी जिंदगियों पर रहम कर, इन्हें बरकत दे, इन्हें बेदार कर, ये तेरी तरफ रजू करें, तेरी इबादत करें, तेरी हजूरी में आए और तुझसे ही जो कुछ वो चाहते हैं हासिल करें। इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता, ना कर सकता है। जो कुछ खुदावंद हमारा आसमानी बाप हमारे लिए कर सकता है, मुहैया करता है, क्योंकि वो यहोवा यरी है, मुहैया करने वाला है, ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, बहाल करने वाला है, बीमारियों से शिफा देने वाला है, गुनाहों में है निजात देने वाला। वही हमारा खुदावंद जो हमारा बादशाह है, हमारी जिंदगियों का बादशाह है, हमारा नूर है। उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। सबको बरकत दे। जो कोई बीमार है, अगर जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन किए हैं, देखते हैं लाइव, जो हमारे साथ शामिल है, खुदावंद उन सारे घरानों के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। अगर कोई बीमार है खुदावंद, तू ही हमारा शाफी है और शिफा देने वाला तू ही है, क्योंकि तू ही कादरे मुतलिक है। अपना दाना हाथ बढ़ा, उनको छू ले और कामल सेहत और तंदरुस्ती और शिफा और नजात अता फरमा। ऐ खुदावंद जितने भी इस वक्त हम तेरी पाक हजूरी में सरबसजूद हैं, ऐ खुदावंद इन सब को बरकत दे और खुदावंद इन सब को जो तूने तोड़े बख्शे हुए हैं अपने जलाल के लिए इन सब को इस्तेमाल कर। ऐ खुदावंद इस वक्त ये दुआ शुक्रगुजारी को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। आए हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार को, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज की इस खूबसूरत शाम जो हम उसकी हजूरी में वक्त गुजारते हैं, वो ईमानदार रासबाज लोगों के लिए खूबसूरत वक्त होता है, क्योंकि उसकी हजूरी में ही इत्मीनान, खुशी, शादमानी है। कई दफ़ा हम घरों में बैठे हैं, सब कुछ है, खाना अच्छा है, खुशहाली है, लेकिन अंदर इत्मीनान नहीं, शादमानी नहीं है, खुशी नहीं है। खुशी तो उसके पास आके मिलती, उसको याद करने से मिलती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर और उनको याद कर। तो हम उन नेमतों बरकतों को याद करते हैं तो खुश होते हैं, शादमान होते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इसी तरह हर बुत को जो खुदावंद अपने फजल के वसीला हमें ज़िंदगी देगा, हम खुदावंद की पाक हजूरी में उसकी बारगाहों में आएंगे और उसका पाक मुकद्दस कलाम शेयर करेंगे और सारी बहनें मिल के आप सब के लिए
जो हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए हम दुआएं भी करेंगे कि खुदावंद अपने खून खरीदे लोगों को संभाले रखे, अपने हाथों में उन्हें महफूज रखे, प्रोटेक्शन करे, उनको दे और हर तरह से सलामती बख्शे, क्योंकि कलाम में लिखा है उसकी राहों में सलामती है। जो उसके साथ चलते हैं वो उन्हें प्रोटेक्ट करता, सलामती बख्शता, मुहाफ़ज़त में रखता है और बरकत देता है। गॉड ब्लेस यू।